23 अप्रैल को बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आपस में भिड़ रही है, बीजेपी को धमकी दी जा रही है और कल बंगाल के सियासी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी कल कूच बिहार में रैली करेंगे और आज टीएमसी ने बंगाल में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मोदी की एंट्री से पहले ही टीएमसी चुनाव में रोड रोलर लेकर आ गई है। बंगाल में बीच बाजार अधीर रंजन के कार्यकर्ताओं पर हमला। बंगाल में टीएमसी नेता की रोड रोलर चलाने की धमकी। চেষ্টা করছে আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 4 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি। बंगाल में फंस गई दीदी, टीएमसी की धमकी पर धमकी। পদ্ম ফুলেও ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, যেন ভোট নষ্ট না হয় পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি। খাতা এন্ট্রি করা থাকবে, কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে আমরা সব মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। खड़गपुर में दिलीप घोष का नामांकन, भगवा ब्रांड का रोड शो। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल का सियासी पारा उतना ही चढ़ता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी जितना भगवा लहरा रही है, दीदी की पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आपस में भिड़ रही है। टीएमसी के नेता अब धमकी के साथ साथ मारपीट पर उतारू हो गए हैं। बंगाल में वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बंगाल के सियासी संग्राम में अब जुबानी तीरों के साथ हाथ पैर भी चलने लगे हैं। बहरामपुर में मुस्लिम वोट की लड़ाई अब हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई है। ये जो बीच सड़क पर भिड़े हुए हैं, जो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बीच सड़क पर बवाल हुआ है। बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का यह हमला कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के कैंपेन पर हुआ है। जिस वक्त टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे, उस वक्त अधीर रंजन भी भीड़ में मौजूद थे। जब अधीर रंजन के कैंप पर हमला हुआ तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी थी। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ऐसी गुंडागर्दी कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अगर अधीर रंजन के पास गार्ड ना होते, अगर मौके पर सुरक्षा बल के जवान ना होते, तो मामला और बिगड़ सकता था। बहरामपुर में बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। तृणमूल पार्टी का कुछ हमें रुकने का कोशिश की, इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी 30 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले अधीर ने आखिरी बार 1996 में नौग्राम विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा था। 1999 से बहराम लोकसभा पर अधीर रंजन का कब्जा था। अधीर 1999 से लगातार 5 टर्म सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में ममता ने यूसुफ पठान को उतारकर सारा खेल बदल दिया। अधीर रंजन 2024 का चुनाव 85,022 वोट से हार गए। 2026 का ये चुनाव अब अधीर रंजन के लिए करो या मरो का चुनाव है। बहरामपुर का चुनाव अधीर के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। बहरामपुर विधानसभा की सीट अधीर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इसलिए अधीर ने बहरामपुर को बदलापुर बना दिया है।
अधीर रंजन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अधीर बहरामपुर की हर गली और हर वोटर से मिल रहे हैं और अधीर के कैंपेन पर यह अटैक उस वक्त हुआ जब बहरामपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में वो प्रचार कर रहे थे। अधीर रंजन का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। तभी अधीर के सामने से टीएमसी के पार्षद भीष्मदेव कर्माकर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ग्रुप आ गया। दोनों ग्रुप गली में आमने सामने आ गए और तभी दोनों ग्रुप में विवाद हो गया। ना कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार थे और ना ही टीएमसी के कार्यकर्ता। अब कांग्रेस का दावा है कि उनके चुनाव कैंपेन में प्लान तरीके से हमला किया गया। चुनाव में आम लोगों की समर्थन लेने की बजाय ये डराना, धमकाना, लूटना, ये इनकी सोच में आ गए हैं, क्योंकि इनको जानकारी हो चुके हैं कि उनकी हालत बदतर होते जा रही है। तो उससे निकलने के लिए चलो गुंडागर्दी सबसे अच्छा रास्ता है। ये गुंडागर्दी ममता बनर्जी सिखाई और वो सीख गए और लोकल निचले स्तर पे जो पुलिस बल है उनकी मदद से ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के आम लोग इसे बिल्कुल नहीं डरते, परवाह नहीं करते, वो आगे निकलने की फैसला ले चुके हैं। अधीर रंजन पर हमला हुआ तो अधीर ने टीएमसी को गुंडों की पार्टी बता दिया। इसे टीएमसी की हार की हताशा बता दिया। लेकिन टीएमसी कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। टीएमसी के टारगेट पर कांग्रेस भी है और बीजेपी भी। वो कांग्रेस का प्रार्थी आए थे और हम लोगों का रैली चल रहा था। उसके पास जो बीजेपी का दिया हुआ केंद्रीय का सिक्योरिटी है वो आके हमारा मिছিল में घुसा और मिছিল को नष्ट करने चाहा। तो शुरू गोली थी वहाँ का जो रोड है वो शुरू थी, ठीक है, कंजेस्टिंग एरिया थी वहाँ पर। उसका भी रैली घुस गया, हमारा भी रैली घुस गया। तो यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। बहरामपुर विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। 2021 में पहली बार बीजेपी ने पंजे को चुनावी फाइट में पीट कर कमल खिलाया था। सुब्रत मोहित्रा पहली बार बीजेपी के टिकट पर इस सीट से विधायक बने थे। इस बार अधीर रंजन की एंट्री से बहरामपुर बंगाल की हॉट सीट बन गई है। बहरामपुर की लड़ाई दिलचस्प है। इस बार बहरामपुर के बैटल में 3 कॉर्नर फाइट है। कांग्रेस ने अधीर रंजन को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने फिर से सुब्रत मोहित्रा को उतारा है। टीएमसी ने नरू गोपाल मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। 2021 में नरू गोपाल सेकंड नंबर पर थे। बीजेपी ने बहरामपुर में 26,852 वोटों की लीड के साथ भगवा फहराया था। बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले की सीट है। मुर्शिदाबाद जिला मुस्लिम डोमिनेटेड है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच मचे बवाल को मुस्लिम वोट की ठेकेदारी को माना जा रहा है। लेकिन बहरामपुर विधानसभा में हिंदू वोटर के पास जीत हार की चाबी है। बहरामपुर विधानसभा में 70% से ज्यादा हिंदू वोट है और मुस्लिम वोटर 25% के करीब हैं। यही वजह है कि 2021 में बीजेपी ने हिंदू वोटरों को भगवा झंडे के नीचे खड़ा करके कमल खिलाया था। 1951 से अब तक कांग्रेस इस सीट पर कुल 10 बार चुनाव जीत चुकी है। ममता 2011 से लगातार 3 बार बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस सीट पर अभी तक टीएमसी का खाता तक नहीं खुला है। और अब बीजेपी का दावा है कि बहरामपुर में फिर से कमल ही खिलेगा। हिंदू वोट कांग्रेस और दीदी के मियां भाई वाले मॉडल पर चोट करेगा। ममता अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। अब हर रावण का अंत होता है और उनका अंत अब आ गया है।